प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा से जेवर एयरपोर्ट जाना हुआ आसान, अब इस जरिए से चलेंगी ये ट्रेन। फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक नमो भारत ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए जेवर के नोएडा एयरपोर्ट तक संचालित की जाएगी, लेकिन इससे पहले गुरुग्राम से रेवाड़ी के बावल तक परियोजना शुरू की जाएगी। इस परियोजना को लेकर दिवाली के बाद बैठक की जाएगी और 2026 में इसका शिलान्यास होगा। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोहरा खट्टर ने बताया कि गुरुग्राम से बावल और फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक नमो भारत ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। दिवाली के बाद इस पर अंतिम चर्चा करके इसे फाइनल रूप दिया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव को 2 महीने के भीतर केंद्र कैबिनेट में भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर परियोजना कार्य शुरू हो जाएगा। योजना के अनुसार हर 12 से 14 किलोमीटर के बीच एक सब स्टेशन बनाया जाएगा। नई दुकानों को लाइसेंस मिला हुआ आसान, 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ावा देने के लिए नए नियमों में बदलाव किया है। अब नई दुकानों को लाइसेंस एक दिन में मिल जाएगा और 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। भूमि उपयोग परिवर्तन के नियमों को सरल बनाया गया है और प्रदूषण नियंत्रण में भी छूट दी गई है। श्रम कानूनों में बदलाव करके महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। नियमों का सरलीकरण का सुधारों की डगर पर चल रही है। हरियाणा में नियामक बोझ कम करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। शहरों में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए अब केवल 3 दस्तावेज नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में जमा कराने होंगे। इनमें स्वामित्व प्रमाण, परियोजना रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति बांड शामिल है। औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल CLU अनुमति मिलेगी। भवन निर्माण नियमों को लचीला बनाया गया है। प्रधान की खरीद, हरियाणा में किसानों के खातों में भेजे गए 5,932 करोड़ रुपए। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 22 सितंबर से चालू है। इसी बीच खरीद सीजन 2025-26 के दौरान हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर जल्द भुगतान सुनिश्चित करते हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे 5,932.47 करोड़ रुपए दिए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्यों की सभी अनाज मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य की सभी अनाज मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। उन्होंने बताया कि हाफेड वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, खाद्य और आपूर्ति विभाग खरीद कार्यों में सक्रिय रूप से साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज बेचते समय किसी भी प्रकार कोई असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि धान की खरीद केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों की ही जारी है। वहीं अब तक 2,02,812 रजिस्टर्ड किसान अपनी उपज खरीद एजेंसियों को बेच चुके हैं। बाल विकास के लिए खुशखबरी, हरियाणा में इस विभाग में निकली बम्पर भर्ती। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकुला चाइल्ड हेल्प डेस्क, रेलवे स्टेशन अम्बाला व हिसार की ओर से संविदा आधारित पदों पर भर्ती निकाली है। महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन प्रारंभ वैसे तो 26 सितंबर 2025 से हो चुका है, लेकिन अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 है। केस वर्कर में बाल विकास, अच्छे संचार कौशल, 1 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यकता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर, स्नातक संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर ज्ञान। आवेदन शुल्क, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष के बीच है। रिक्त पदों का विवरण, केस वर्कर में 6 पद, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के 6 पद। आवेदन प्रक्रिया क्या है? आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें। फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट फॉर ऑफ स्पष्ट रूप से लिखें। हरियाणा पुलिस सीखेगी क्राउड का मन पड़ना, अब जवानों को करवाया जाएगा ये स्पेशल कोर्स। हरियाणा में अब पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भीड़ प्रबंधन भी सीखेंगे। सभी पुलिस कर्मियों को कोर्स कराया जाएगा, जिसमें उन्हें सिखाया जाएगा कि क्राउड और
माप में क्या अंतर है? पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आम जनता को तंग न करने और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। पुलिस महानिदेशक की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अहिंसक धरना प्रदर्शन, जुलूस और रोष मार्च प्रजातंत्र की व्यवस्था है। लाठी डंडा तो अंग्रेजों की भाषा में थी। पुलिस अकादमी निदेशक को कहा गया है कि वो कर्मचारियों के लिए प्रदर्शनकारी भीड़ के प्रबंधन को लेकर संक्षिप्त कोर्स डिजाइन करे। इसमें सिखाया जाएगा कि कैसे एक उत्तेजित भीड़ को शांत किया जा सकता है। कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अक्सर लोगों को बहलाकर तोड़फोड़ के और आगजनी पर उतराते हैं। कभी कभी इनके तार दुश्मन देशों से भी जुड़े होते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान की जाएगी। डीजीपी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, डीसीपी तथा पुलिस आयुक्तों को निर्देशित किया है कि किसी भी हालत में आम जनता को तंग न किया जाए। निर्धारित दर से ज्यादा टोल वसूला जा रहा, इस टोल प्लाजा पर सफर करना हुआ महंगा। धनतेरस पर ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना महंगा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गांव मोहाना के पास स्थापित टोल प्लाजा को चालू कर दिया है। शनिवार को धनतेरस पर वाहन चालक टोल प्लाजा पर पहुंचे तो उन्होंने निर्धारित दर से ज्यादा टोल वसूलने का आरोप लगाया। इस दौरान वाहन चालकों की टोल कर्मियों से कई बार बहस भी हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। शनिवार को वाहन चालक गोहाना से सोनीपत और सोनीपत से गोहाना की तरफ जा रहे थे तो सड़क की तरह टोल प्लाजा से गुजरने लगे तो वहां पर कंपनी की ओर से तैनात टोल कर्मियों ने वाहन चालकों को रोकना शुरू कर दिया। चालकों का आरोप है कि वहां पर उनसे निर्धारित दर से ज्यादा राशि वसूली यानी कि टोल वसूली की गई है। इस दौरान चालकों की टोल कर्मियों से बहस भी हुई, लेकिन किसी भी वाहन को बिना टोल दिए टोल प्लाजा से निकलने नहीं दिया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।